हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिनफिनिटी। एसबीआई क्लर्क मेंस के स्कोर कार्ड आउट हो चुके हैं एंड अब की बार की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, तो इससे हमें पता लगता है कि अब की बार नॉर्मलाइजेशन ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुई है जिसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा गई है। खैर, अभी हम बात करते हैं एलपीटी और मेडिकल टेस्ट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे कि एलपीटी का क्या पैटर्न है, कब होगा, और मेडिकल टेस्ट कौन कौन से होंगे, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आए तो क्या होगा। तो ये सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एंड में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एलपीटी का क्या होता है। तो एलपीटी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देना होता है जिन स्टूडेंट्स ने जिस स्टेट से एग्ज़ाम फिल किया है। अगर उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज उन्होंने 10th या 12th में नहीं पढ़ी है, उनकी मार्कशीट में नहीं है 10th और 12th की, तो उस केस में आपको एलपीटी देना होगा। एलपीटी का क्या पैटर्न रहता है वो अभी मैं आपको बता दूंगी। तो एलपीटी में आपकी बेसिक रीडिंग और राइटिंग चेक की जाती है उस लोकल लैंग्वेज की। तो उसके अंदर क्या आता है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा। पैसेज के अंदर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 10 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। तो आपको पैसेज रीड करना होगा, देन उसके आंसर लिखने होंगे। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना, आप देने जाओगे तो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जैसे पैसेज होता है, पैसेज के जो आप आंसर लिखते हो, क्वेश्चन के जो आंसर लिखते हो, तो एग्जैक्ट पैसेज की लाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सेम लाइन होगी तो आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। इसलिए अपनी जो भी आंसर लिखोगे आप उसको पैसेज की लाइन से बिल्कुल सिमिलर मत लिखना, अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना। तो आपको बेसिक सी रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको अभी तक नहीं आती है लैंग्वेज, आपने अभी तक नहीं सीखी है उस स्टेट की, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आई थिंक 10 to 15 डेज़ में आप अगर अच्छे से करोगे तो आप बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग कर लोगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ईजी होता है, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट क्लियर कर लेता है। लेकिन फिर भी हल्के में मत लेना, अपनी अच्छे से रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करना, ताकि बाद में कोई और दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से आपका एलपीटी का होता है। नेक्स्ट आता है मेडिकल टेस्ट का। तो मेडिकल टेस्ट के लिए आपके पास या तो मेल आ जाएगा, अगर मेल नहीं आता है तो आपको डीवी के टाइम पे एक लिस्ट दे दी जाएगी जिसके अंदर टेस्ट के जितने भी होंगे उसकी लिस्ट होगी, और जहाँ से आपको करवानी है उन लैब्स की लिस्ट होगी, उन डॉक्टर्स की लिस्ट होगी। अपने खर्चे से टेस्ट करवाने होंगे और बाद में वो रीइंबर्स हो जाएगा। तो ऑफिशियल टेस्ट की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। ये लास्ट ईयर में जो टेस्ट हुए थे एसबीआई क्लर्क के, उसकी लिस्ट है, आप देख सकते हो। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि अगर हमारी कोई रिपोर्ट में सही नहीं आता है तो क्या हमारा सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप बहुत मेहनत करके इस स्टेज तक आए हो, आप बहुत मेहनत करके आपने एग्ज़ाम क्लियर करा है, तो आपका सिलेक्शन कैंसिल नहीं कर सकते अनलेस कोई ऐसी इलनेस है जो आपको वर्क नहीं करने देगी। मतलब जो उस इलनेस की वजह से आपकी जॉब है आप उसको नहीं कर पाओ, तो उस केस में आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। लेकिन वो बहुत सीरियस केस आ जाता है, किसी को बहुत सीरियस इलनेस है, उस केस में आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आपकी रिपोर्ट्स में कुछ ऊपर नीचे आता है तो आपको टाइम दिया जाता है एक, कि आप उस टाइम में उसको क्योर कर लीजिए। लाइक अगर किसी को स्टोन है, ठीक है, तो उसमें आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आप इतने टाइम में अपना ऑपरेशन करवा लीजिए। तो तब तक आपका जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप ठीक हो जाओगे आपके पास अपना जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। तो ऐसे घबराने की नीड नहीं है बिल्कुल भी कि आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी का नंबर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है किसी की, तो उस केस में आपको एक स्पेशल बोर्ड पे भेजा जाता है जहाँ पर आपको आई ड्रॉप्स डाल के टेस्ट किया जाता है दोबारा से कि कोई सीरियस इलनेस तो नहीं है आँखों में कि जिसकी वजह से आप काम ना कर पाओ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको पास करके दे देंगे। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर जाके दिक्कत आती है, तो मैं आपको बताती हूँ। जो भी आपका मेडिकल टेस्ट की डेट आएगी उससे एक हफ़्ते पहले आप कोई भी ऐसी मेडिसिन मत खाना जिसमें कि आपके मेडिकल टेस्ट वाले दिन अगर आपका ड्रग टेस्ट होता है तो उसके अंदर आपका कुछ निकले। तो इसलिए अवॉइड करना कि मेडिकल से एक हफ़्ते पहले आप कोई भी दवाई मत खाइए। अगर कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ पहले तो आप बिल्कुल भी कोई भी मेडिसिन मत लेना,
कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जब मेडिकल टेस्ट वाले दिन कोई दवाई खा जाते हैं, कोई एंग्जाइटी की या सर दर्द की होता है तो वो खा लेते हैं, लेकिन मेडिकल टेस्ट वाले दिन उनके जो सैंपल में वो ड्रग आ जाता है, जिसकी वजह से जो उनका मेडिकल टेस्ट है वो डिले हो जाता है। उनको एक टाइम दिया जाता है, नेक्स्ट डेट दी जाती है कि तब आना, दोबारा से टेस्ट करवाना। अगर तब कुछ नहीं होता है तो आपको क्लियर कर देते हैं, अगर कुछ होता है तो दोबारा से आपको भेजा जाता है, नेक्स्ट डेट दी जाती है। तो इसलिए मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप अवॉइड करना एटलीस्ट 4 डेज़ तक आप कोई भी मेडिसिन मत लेना 4 डेज़ पहले मेडिकल से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए मेडिकल में। तो इस तरीके से आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेडिकल टेस्ट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि कई बार एंग्जाइटी की वजह से, घबराहट की वजह से बीपी लो या हाई हो जाता है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा मेडिकल टेस्ट में डिले हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करना अपने आप को काम रखने की, से डाइट लो, अच्छे से एक्सरसाइज करो और हाइड्रेटेड रहो, क्योंकि गर्मी बहुत है। बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, मेडिकल ऑलमोस्ट सभी का क्लियर हो जाता है। बाकी अगर आपका कोई और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।